जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को एक तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहूँगा। काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में काल भैरव अष्टमी थी और उसके बाद बाबा काल भैरव का अन्नकूट था, जिसमें व्यस्त होने के कारण वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसको बोलते तो सभी लोग हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है उसके बारे में। और मैं भी नहीं बता रहा था, मैंने कोई भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी जब रुद्राक्ष वितरण मैंने किए, आप लोगों को जैसे जानकारी होगी, मैंने भी कुछ समय पहले रुद्राक्षों का वितरण किया था इच्छा अनुसार मूल्य पर, ठीक है। और उसके बाद में कुछ लोगों का मेरे पास में ये प्रश्न आया कि इस माला को जाप करने के लिए प्रयोग में लिया जाए या पहनने के लिए इसको प्रयोग किया जाए। तो मैंने यही बोला था कि या तो इस माला को जाप करने के लिए प्रयोग करिए या फिर इस माला को पहनने के लिए प्रयोग करिए। जाप करने की माला को पहना नहीं जाता और पहनने वाली माला से जाप नहीं किया जाता। तो एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि क्यों, आखिर ऐसा इसका क्या कारण है कि जाप करने वाली माला को धारण नहीं करना चाहिए और धारण करने वाली माला से जाप नहीं करना चाहिए। तो इसी विषय में आज हम लोग बात करेंगे। यही सवाल ये केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हम जाप करने वाली माला को धारण नहीं कर सकते और धारण की गई माला से जाप नहीं किया जा सकता। देखिए, जब भी आप किसी माला को धारण करते हैं तो वो धारण की गई माला मुख्य रूप से, अगर वो वास्तविक है यानी कि वो जागृत है, वो रुद्राक्ष की माला है, अगर वो असली रुद्राक्ष है, वो सिद्ध है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि रुद्राक्ष जो है अपने आसपास की नेगेटिव पॉजिटिव हर प्रकार की शक्ति को आकृष्ट करता है। अगर आपने रुद्राक्ष की कोई माला धारण की हुई है और यदि आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग होता है या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का आक्रमण होता है या फिर आप खुद किसी नकारात्मक शक्ति के संपर्क में आ जाते हो आपको बिना पता चले, तो वो रुद्राक्ष जो आपने धारण कर रखी है, वो माला जो आपने धारण कर रखी है, वो माला आपके उस नकारात्मक ऊर्जा को या नकारात्मक प्रभावों को सोख लेती है। इसीलिए एक समय आने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि धारण की गई माला टूट जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की बातें बताई हैं कि उनकी जाप माला जो थी वो रखी हुई थी, उन्होंने उठाया, जाप शुरू किया, जाप करते करते वो माला टूट गई। उन्होंने कोई माला धारण की हुई थी और धारण करने के कुछ समय के बाद में अपने आप वो माला टूट गई। तो इसका कारण यही होता है कि वो रुद्राक्ष या वो माला जो आप धारण करते हो, और मुख्य रूप से जो धारण की जाने वाली मालाएं हैं वो रुद्राक्ष, स्फटिक और तुलसी की होती है। तो जब ये मालाएं नकारात्मक ऊर्जा सोख सोख कर एक सीमा को प्राप्त करती हैं, उस सीमा के बाद में ये मालाएं स्वयं टूट जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हम मना करते हैं इस चीज़ से कि आप जब जाप करते हो तो जाप करने वाली माला को पहना मत करिए, या फिर पहनते हैं तो पहनने वाली माला से आप जाप मत करिए। क्योंकि एक धारण की गई माला वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोखती है, उनको अवशोषित करती है। परंतु एक जाप माला जिस पे आप केवल साधनाओं के जाप करते हो और साधना करने के लिए ही केवल डेडिकेटेडली उस माला का प्रयोग करते हो, उस माला में नेगेटिव एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो जाप माला उसकी होती है वो उसको गौमुखी के अंदर रखता है या मंदिर में रखता है, ऐसे क्षेत्र में रखता है, ऐसी जगह में रखता है जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएँ उसके संपर्क में नहीं आ सकती। वो बहुत शुद्ध ऊर्जाएँ होती हैं, आपके जाप की ऊर्जाएँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्रों की ऊर्जाएँ होती हैं। तो वो माला जो आपने जाप करने के लिए प्रयोग की थी, 2 माला, 4 माला, 5 माला करने के बाद में वो माला जो है वो ऊर्जा सोखना शुरू कर देती है। एक माला, जाप माला पे आप अनेकों साधनाएं कर सकते हो और वो माला जो है वो उन सभी ऊर्जाओं को सोख लेती है। वास्तविकता में मालाओं का जो प्रयोग है वो जाप को गिनने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक। बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब बोलते हैं कि इतनी माला जाप करनी है तो वो माला का प्रयोग गिनने के लिए करते हैं कि उनको पता रहे कि कितना जाप हो चुका है। परंतु वास्तविकता में माला जो है वो माला इसलिए प्रयोग की जाती है जिससे कि वो माला आपके जाप की ऊर्जा को सोख सके, आपके जाप की ऊर्जा विखंडित ना हो, विसर्जित ना हो इधर उधर। तो उस माला की ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है, दैवीय होती है
और वो माला जो आपने धारण की है वो माला 50 तरीके की ऊर्जाओं के संपर्क में आती है, 50 तरीके की ऊर्जाएं वो सोखती है। कोई व्यक्ति आपसे मिला, उस व्यक्ति का स्वभाव नकारात्मक है, उसके साथ में कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर उसके साथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, वो रुद्राक्ष उसको सोख लेता है। ठीक है, तो जब आप एक ऐसी माला से, अब समझिएगा यहाँ पर कि जब आप अपनी पहनने वाली माला को उतार करके किसी साधना में उसके द्वारा जाप करेंगे तो क्या होगा, उस माला ने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं सोख रखी है। ऐसी परिस्थिति में साधनाओं की दिव्य ऊर्जा एक ऐसी जगह प्रवेश कर जाती है या फिर एक ऐसे माला में प्रवेश कर जाती है जिस माला में पहले से कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं वास कर रही है। ठीक है, और नकारात्मकता का ये स्वभाव है, वो आपने कहावत सुनी होगी कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो जब एक शुद्ध ऊर्जा एक नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आएगी तो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा जो है वो अशुद्ध हो जाती है। और यही कारण होता है कि आप लोगों को आपकी साधनाओं का कोई प्रभाव नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा स्वयं अपने हाथों से दूषित कर दी है। ठीक इसी तरीके से अगर आप जाप करने वाली माला पे जिसमें आपने साधनाएं की हैं उस माला को आप प्रयोग करने लगते हैं एकदम से पहनने के लिए, तो फिर वही होगा कि वो माला जो है, जिस माला में बहुत शुद्ध ऊर्जाएं वास कर रही हैं, वो माला अपने स्वभाव के अनुसार नकारात्मक ऊर्जाएं को सोखना शुरू करती है। और एक समय आने के बाद में वो इतनी नकारात्मक हो जाती है कि वो माला फिर टूट जाती है। माला टूटने का यही संकेत होता है कि उस माला की ऊर्जाएं जो थी वो अशुद्ध हो चुकी हैं। उस माला को उसको गठन करके उसको दोबारा जोड़ करके दोबारा उसको पंचामृत से स्नान करवा करके शिवलिंग पर उसको अर्पण करके उसके बाद उसे धारण करना चाहिए। और मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि जाप करने वाली माला को पहनना नहीं चाहिए और पहनने वाली माला को जाप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यही रीज़न है इसका, ऊर्जा। आखिर देखिए, सब कुछ जो है इस संसार में, सब कुछ जो है वो ऊर्जा है, मैटर, एनर्जी। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा केवल अपना स्वभाव, अपना स्वरूप परिवर्तित करती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है, जब आप एक सात्विक ऊर्जा का प्रयोग करेंगे एक नकारात्मक कार्य में तो वो ऊर्जा स्वयं नकारात्मक हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब आप एक साधना की गई ऊर्जा को, या फिर ये कह लीजिए कि एक दिव्य ऊर्जा को या एक दैवीय ऊर्जा को आप मिश्रित करेंगे नकारात्मक ऊर्जाओं से, तो आपको क्या लगता है क्या होगा यही कि आपको जो फल मिलना चाहिए था आपको उसके विपरीत परिणाम मिलने लगते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये बातें नहीं पता होती, वो लोग माला पे जाप करते हैं, फिर उसी माला को पहन लेते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि हमें हमारी साधनाओं में कुछ पता नहीं चला, कोई ऊर्जा अनुभव नहीं हुई। इसका यही कारण होता है कि आप लोग इन दोनों मालाओं को अलग अलग रखिए। आप जिस माला को जाप कर रहे हैं उस माला को केवल जाप के लिए प्रयोग करिए, वहीं आपके लिए उत्तम है। और जिस माला को आप धारण कर रहे हैं उससे धारण करे रहिए, वहीं आपके लिए उत्तम है। धारण की गई माला जो है, जैसे मैंने बोला कि एक समय आने के बाद में वो स्वयं खंडित हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, उस परिस्थिति में आपको करना कुछ नहीं है, आप उस माला को दोबारा जोड़िए, उस माला को पंचामृत से स्नान करवा करके भगवान शिव के चरणों में 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। वो माला स्वतः जो है वापस से वो ऊर्जावान हो जाएगी और वापस उसे आप धारण कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो ना समझ में आई हो। अगर कुछ है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।